Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। तो उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, वही हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन सेम एयर साइन है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। गाइज, मैं रीडिंग ऑल साइन करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हाईलाइट साइन हो रहे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो साइन मैंने बताए ये हाईलाइट हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ, नंबर 9, 8, 13, 1, 6 और 11 मुझे दिखाई देता है। मंथ की बात करूँ तो सितंबर, अगस्त और अप्रैल, जनवरी, जून और नवंबर। ठीक है, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए गाइज, यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है सबसे पहले आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी में वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है। पहली चीज़ तो वो बहुत अकेलापन महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेरे साथ इस वक्त नहीं है, कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है। मतलब बहुत लॉनली फील करना, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करना और एक रिग्रेट करना, एक पछतावा करना कि मेरे से क्या हो गया या मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो किया, या इस पर्सन के अंदर ऑलरेडी ईगो बहुत ज़्यादा है, या इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत लोग हैं, मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और एक ऐसा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लाइक दिस। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इनको फ़र्क पड़ रहा है। इन्होंने ईगो में आकर के, अकड़ में आकर के डिसीजंस तो ले लिए, फैसले तो ले लिए, बट कहीं ना कहीं अभी उन फैसलों पर इनको रिग्रेट हो रहा है। अभी उन फैसलों पर ये पछता रहे हैं, उन फैसलों को लेकर के, और बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली, ठीक है, कुछ भी कि ये बोल के कि आपसे ब्रेकअप कर लिया और किसी और से शादी कर ली कि नहीं है आपसे प्यार और नहीं करनी शादी, या फिर ये बोल के कि जो है घर वाले नहीं मान रहे हैं या घर वालों को प्रॉब्लम है, मतलब घर वालों ने ज़बरदस्ती से उनकी शादी करवा दी किसी और के साथ, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके एंड ये सारी चीज़ें करके। तो भी ये पर्सन बहुत रिग्रेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस मैरिज से ये खुश नहीं है। शादी तो हो गई है, एक पर्सन तो आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो मैरिड लाइफ कितनी अच्छी होगी। ओके, तो ये एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। अब अगेन कुछ लोग सुनने में थोड़ा ना गलत हो जाते हैं, मतलब सुनते नहीं है ठीक से। उनको लगता है कि दी ने ये बोल दिया कि मेरे पार्टनर की शादी होगी। नहीं, मैंने ये बोला है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ करके कर ली है किसी और से, या तो आपको बुरा भला बोल के कर ली या फिर अपनी फैमिली के दबाव में आकर के कर ली, ठीक है, तो उनके लिए मैसेज था। हर किसी को ये नहीं करना कि दी ने बोला कि शादी, ऐसा मैंने नहीं बोला है। ठीक है,
एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है द सन एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ना परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा बेचारा भी मान रहे हैं, उनको अभी अपनी स्थिति बहुत बेचारेपन वाली ही लग रही है, खुद के ऊपर ही तरस आ रहा है उनको अभी, ऐसा मुझे दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा स्टक भी है। एट ऑफ सोर्ड्स बहुत स्टक एनर्जी को बताता है, हेल्पलेस एनर्जी को बताता है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, जो भी चीज़ें हैं अब जो उनको परेशान कर रही है उनसे कैसे बचूँ मैं, ठीक है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए क्या करूँ, अब मैं मेरी लाइफ में चीज़ों को बेटर बनाने के लिए क्या करूँ, मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हों उसके लिए मैं क्या करूँ, अब ये सोच रहे हैं ये। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। अभी आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपसे बात करने का, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे ये आपसे कनेक्ट करे, कैसे ये आपसे कांटेक्ट करे, कैसे ये आपसे बात करे, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बट राइट नाउ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते हैं कि इसलिए भी अटक गए क्योंकि इन्होंने किसी और से शादी कर ली, तो अब कौन सा मुंह लेकर के ये आपके पास आए और किस मुंह से ये आपसे बात करे, ठीक है, एक तो ये एनर्जी हो गई। और जिनके पार्टनर ने शादी नहीं की वो भी अभी सिंगल हैं, जैसे कि आप हो, अनमैरिड है अगर वो भी आपकी तरह ही, तो वहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन स्टक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ या मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे वापस से उस रिश्ते में चले जाना चाहिए, मुझे उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी याद भी आती है, समझ नहीं आ रहा है, अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स और हायरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं, मतलब आपके साथ शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये उन लोगों के लिए मुझे देखो मैं दोनों बताऊंगी, ठीक है, जो जिनके पार्टनर अनमैरिड है उनके केस पे मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बट वो साथ में साथ ये भी सोच रहे हैं कि फैमिली को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, जिसके कारण हो सकता है फैमिली इशू हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है फिर भी दिक्कत है, सेम कास्ट हो सकती है, एज की कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी फैमिली को प्रॉब्लम है, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कैसे, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है हो सकता है दोनों फैमिलीज़ में डिफरेंस आ गए हैं, एक फैमिली की सोच कुछ और हो गई और दूसरी फैमिली की सोच कुछ और हो गई है, जिसके कारण बच्चे तो ठीक है रेडी है, लेकिन फैमिलीज़ की ही सोच नहीं मिल पा रही है एक दूसरे से, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक तो बहुत रिजर्व सोच रखते हैं, एक बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत खुला रखते हैं सोच को, so, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप में से कुछ लोगों की फैमिलीज़ में ही नहीं बन रही है, फैमिली आप मतलब आपकी फैमिली बोलती कि नहीं करेंगे उधर शादी, उनकी फैमिली बोलती कि नहीं करेंगे इधर शादी, या तो फैमिली का हो रहा है या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है जिसके कारण फैमिलीज मानने को रेडी नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ के लिए कैसे मनाया जाए या जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए, तो वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस जो कि जिनके पार्टनर मैरिड हैं, जिन्होंने शादी कर ली, क्योंकि दो एनर्जीज आई हैं तो डेफिनेटली मुझे साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर उस केस पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी राइट नाउ ना जो जिनके साथ उनकी शादी हुई है उन दोनों की सोच में बहुत फ़र्क आ गया है, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत अलग तरीके से सोच रहे हैं और उनके जो भी हस्बैंड या वाइफ है वो बहुत अलग तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। एक तो बहुत खुली सोच रख रहा है बट एक बहुत रिजर्व्ड है, मतलब उनकी थिंकिंग मैच नहीं हो पा रही है, वहाँ पर विचार नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण
जब विचार नहीं मिल पा रहे, जब एक दूसरे से सोच नहीं मिल पा रही, एक दूसरे से चीज़ों में पसंद नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक इंसान तो कुछ करना चाहता है और एक इंसान कुछ करना चाहते हैं। वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो गई, दोनों के मन नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई देती है जिसके कारण वो वहाँ पर आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। रीज़न ये है। ठीक है, तो अब ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ शादी हुई होती तो फिर लाइफ कैसी होती। तो अब इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि क्या फ़ायदा है, जब जब समय था तो सोचना था, अब क्या फ़ायदा है। तो वही वाला सीन आता है। सिंपल सी चीज़ है, या तो पहले सोच लो, वरना बाद में सोचने का कोई मतलब नहीं है। फिर बाद में जो है फिर उसको एक्सेप्ट करो, यही चीज़ है। राइट, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। देखो, आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को इसलिए भी आपसे हाइड कर रहे हैं क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, क्योंकि ये पर्सन ना आपके सामने आने से डर रहे हैं, आपको फेस करने से डर रहे हैं। और ये आपके सामने से आने से क्यों डर रहे हैं, आपको फेस करने से क्यों डर रहे हैं उसके पीछे रीज़न है कि इस पर्सन ने आपसे झूठ बहुत बोले हैं, इस पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया है, या ये पर्सन खुद ही आपको छोड़ करके गए थे। तो अब ये आए भी तो किस मुंह से आए, और इनको लगता है कि इन्होंने हो सकता है पहले आपसे बहुत झूठे वादे किए थे, मैं तुम ही से शादी करूँगा या मैं तुम ही से शादी करूँगी, प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करूँगी। इस तरीके के प्रॉमिसेस इन्होंने किए आपसे। ठीक है, और इन्होंने और भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए होंगे जो कि इन्होंने तोड़ दिए। ओके, तो अब इनको पता है कि अगर अब जाके मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा या दोहराऊंगी तो नहीं बिलीव होगा भाई मेरी बात पे। क्यों सामने वाला मेरी बात पे बिलीव करेगा, क्यों वो मेरे ऊपर भरोसा करेगा कि हाँ भाई मैं जो है ये चीज़ करूँगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अंदर से ये फील होता है, उनकी इंट्यूशन को ये बोलती है कि अब वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगी या अब सामने वाला मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा, तो जिसके कारण ये आपको फेस करने से डर रहे हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, आपके पार्टनर ना आपसे बात करने के लिए तरस रहे, ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ये बताता है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलता है कि एक पर्सन है जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मूविंग फॉरवर्ड की भी एनर्जी है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक पर्सन है जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी घूम फिर के वो उधर ही आ जा रहा है। मतलब वो आज ये सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, लेकिन वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनको आप ही की याद आ रही है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं कि बहुत बार कहते हैं कि यार नहीं, मुझे नहीं करनी बात, मुझे नहीं करनी बात, लेकिन ये कार्ड बताता है कि वो जितनी बार खुद से बोल रहे हैं ना कि मुझे उससे नहीं करनी बात, मुझे उससे नहीं करनी बात, उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग हो रहा है उनके माइंड में कि मुझे करनी है उससे बात, मेरा मन है उससे बात करने का। तो ये आपसे बात करने के लिए अभी तरस रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है द मैजिशियन की एनर्जी। ओके, सो ये जो एनर्जी है वो मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने, मैं पहले करियर को लेके जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने करियर में भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आई थिंक अभी उतना अच्छा नहीं है, और अगर अच्छा है तो उनके लिए नहीं है। उनको लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है नहीं और ज़्यादा होना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा करना चाहते हैं अपने करियर में, और वो उसको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं अपने करियर में। तो उस साथ के साथ वो ये भी सोच रहे हैं। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल विद किंग ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है, पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो, मतलब कुछ लोग होते हैं ना
कि उनको जो फील होता है कि यार मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, या मैंने किसी को गलत बोल दिया, या मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, या मैंने किसी को हर्ट कर दिया, तो कुछ लोग ना ऐसा फील करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं उसके लिए ऐसा क्या करूं कि मैं उसको थोड़ा खुशी दे पाऊं, मतलब मुझे उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको थोड़ी सी खुशी मिले। तो आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी वजह से उसको थोड़ी खुशी मिले, क्योंकि मेरी वजह से उसको तकलीफ मिले, तो मेरी वजह से उसको थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए। एंड उनके सोच में ये कि असली माफ़ी यही है कि जिस पर्सन को मेरी वजह से दुख पहुंचा उसको मेरी वजह से ही थोड़ी खुशी मिले। तो आई थिंक उनको लगता है कि सॉरी बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि ऐसा कुछ करना कि उसको अच्छा लगे, उसको अच्छा फील हो। तो ऐसा भी वो कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर है ट्रिकरी, इम्पार्शियलिटी। देखिए आपके पार्टनर ना दोबारा से चालाकी कर सकते हैं। चालाकी मीन्स मतलब इस बार इंटेंशन अलग दिख रही है, क्योंकि इम्पार्शियलिटी की एनर्जी है, वो बैलेंस करने के बारे में, मतलब वो आपके साथ रिश्ते को बैलेंस कर पाए या आपके साथ रिश्ते को अच्छा कर ले। तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए वो कुछ अपना खुराफाती दिमाग दौड़ा सकते हैं, कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लाइक वो आपको कन्विंस कर लें, या आपका बिलीव वापस से, मतलब आप जो ट्रस्ट है वो वापस से गेन कर ले, जो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक वो कुछ प्लानिंग करके आपकी तरफ आ सकते हैं, जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। उस प्लानिंग के पीछे इंटेंशन होगी कि मैं कैसे भी करके बैलेंस कर जाऊँ। ठीक है, रिलीज़ है यहाँ पर, एंड कॉम्प्लिसेंसी की एनर्जी है। देखिए वो दुखी हैं अभी, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि अभी वो दुखी हैं, लेकिन वो अब और ज़्यादा दुखी रहना नहीं चाहते। दोनों कार्ड्स बताते हैं कि राइट नाउ वो हैप्पी नहीं है, राइट नाउ वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन वो इन फ्यूचर दुखी रहना नहीं चाहते। वो अब चीज़ों को, मतलब ये जो दुख है ना उसको हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो हैप्पी रहना चाहते हैं बेसिकली। मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं कि, मतलब वो सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या कुछ डर भी है रिजेक्शन का, बट वो ये भी सोच रहे हैं साथ के साथ कि कुछ मिरेकल हो सकता है क्या, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं क्या वो वापस से बन सकती हैं क्या, ये जो पौधा मुरझा गया है क्या ये फिर से हरा भरा हो सकता है क्या, ये पौधा जिस वजह से मुरझाया है क्या वो चीज़ सी। आपका इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको इन्होंने हर्ट किया, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि आपका वो हर्ट बाहर निकाल दें, आपका जो है वो ट्रस्ट इश्यूज़ है वो ख़त्म कर दिया जाए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि आपके मन से वो चीज़ों को निकाल दिया जाए जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से इश्यूज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं? वही कि ये पौधा ख़राब हो गया क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, ये मुरझा गया क्योंकि ध्यान नहीं दिया, क्या अब इसमें कुछ खाद पानी डाल के इसको हरा भरा किया जा सकता है क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कि जो चीज़ें चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उसमें वहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है, वहाँ पर सोचा जा रहा है कि क्या हो सकता है, क्या कोई मिरेकल हो सकता है कि ये फिर से ठीक हो जाए, जहाँ चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है चीज़ों के ठीक होने की, तो वहाँ इंसान सोच रहा है कि क्या कोई चमत्कार हो सकता है ऐसे में। तो ऐसा सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।